तो बात करेंगे मंगल, गुरु और चंद्रमा की युति के बारे में। मंगल, गुरु और चंद्रमा की युति अगर आपके चार्ट में किसी भी भाव में बन रही है तो ये एक काफी ज्यादा पॉजिटिव युति मानी जा सकती है, क्योंकि इसमें तीनों ही जो ग्रह हैं वो आपस में मित्र ग्रह हैं। और ऐसे में चंद्रमा जब भी इनके साथ युति करेंगे तो आपके मन पर इन दोनों ग्रहों का, मंगल का और बृहस्पति का, बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। अब मंगल जहां एक तरफ हमारे एक्शंस को दर्शाते हैं, हमारी क्रियाओं को दर्शाते हैं, हम कितना एक्टिव हैं उस चीज को दर्शाते हैं, जबकि जुपिटर हमारे नॉलेज को दर्शाते हैं, हमारे नॉलेज के लेवल को दर्शाते हैं। वहीं चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा आपके मन के कारक हैं, आपके इमोशंस के कारक हैं, आपकी कल्पना शक्ति के कारक हैं। इस वजह से यहाँ पर मंगल और बृहस्पति के साथ आने की वजह से संभावना यही बनती है या उम्मीद यही की जाती है कि आप जो भी काम करेंगे, जो भी कुछ आप करेंगे वो बिल्कुल सही दिशा में जाएगा। लेकिन आपको पता है तीन ग्रहों की जब भी युति होती है तो 1 डिग्री का भी डिफरेंस काफी ज्यादा मायने रखता है। ऐसे में आपको इस युति को एनालाइज करना काफी ज्यादा जरूरी है। ये युति आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में काफी उन्नति दे सकती है। अब मंगल एक वार जैसी कंडीशन भी उत्पन्न करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ बृहस्पति है, वो नॉलेज का कारक है, सकारात्मकता का कारक है। तो ऐसे जातक जिनके ये युति होगी वो कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे, वो कुछ ना कुछ समाज के कल्याण के लिए ही करेंगे, वो किसी का बुरा नहीं करेंगे, भले ही वो किसी भी विचारधारा का विरोध कर रहे हों। इस प्रकार के जातक अक्सर आपको धार्मिक स्थलों पे मिल जाएंगे, जो किसी भी एक विचारधारा के कट्टर समर्थक हैं, जो एक किसी भी धर्म के कट्टर समर्थक हो सकते हैं। और अगर जरूरत पड़ती है तो ये किसी भी अपनी जो आध्यात्मिक भावना है या जो भी कोई धार्मिक विचार है उसका ये कट्टर समर्थन करने वाले हो सकते हैं। अब अगर ये अपने विचारों का या अपनी धारणाओं का, अपनी विचारधाराओं का अगर कट्टर समर्थन कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि ये किसी विचारधारा के खिलाफ हैं। तो इस युति को काफी पॉजिटिव तरीके से देखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अब इस युति में आपके एक्शंस, आपका जो भी कोई आप एक्शन लेते हैं किसी काम के लिए, जो भी आप स्टेप लेते हैं वो काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका मन जुड़ा हुआ रहता है तो आपको डिसीजन मेकिंग में काफी अच्छी एक सपोर्ट मिल जाती है यहाँ पे। और गुरु का ज्ञान भी साथ साथ में होता है, गुरु का जो विवेक है वो भी होता है। तो उम्मीद यही की जाती है कि इस युति में आप जो भी फैसला लेंगे किसी भी काम के लिए वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में लेंगे, तो आपको बार बार फैसला लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और काफी सारी ऐसी कंडीशंस में जहां पे आपको बार बार कोई एक्शन ओरिएंटेड काम करना होता है काफी क्विकली, उनमें आप काफी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा यह आपकी माइंड की क्रिएटिविटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा, आपको काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से डिसीजन लेने वाला और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से क्रिएटिव वर्क करने वाला बनाएगा। साथ ही साथ आपको नॉलेज काफ़ी ज़्यादा इस युति से मिलता है। साथ ही साथ आप चीज़ों को कंपेयर बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो ये जो युति है काफ़ी अच्छी युति मानी जा सकती है। अब इस युति का जो प्रभाव है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति है वो मैरिड लाइफ को भी रिप्रेजेंट करते हैं, विशेषकर स्त्रियों के चार्ट में। और पुरुष लोगों के चार्ट में देखा जाए तो यहाँ पे चंद्रमा उनकी माता को दर्शाते हैं, तो हो सकता है कि उनकी माता काफ़ी ज़्यादा एक दृढ़ निश्चय वाली हो सकती है। और यहाँ मंगल के चंद्रमा के साथ होने की वजह से अगर मंगल और चंद्रमा और बृहस्पति तीनों ही अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो आपके खुद के भी काफ़ी ज़्यादा दृढ़ निश्चयी होने के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर इस प्रकार की युति पर, इन तीनों ग्रहों की युति पर शनि जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या फिर राहु जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि इसके जो परिणाम हैं वो बदल जाएंगे कुछ हद तक। तो इस प्रकार से आपको एनालाइज करना चाहिए। अब यहाँ चंद्रमा आपकी मदर को दर्शाते हैं, तो आपकी मदर काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकती है, वो काफ़ी संगठित रूप में या काफ़ी अच्छे तरीके से सोचती समझती होंगी, काफ़ी अच्छा निर्णय लेती होंगी, काफ़ी स्पिरिचुअल होंगी वो, और वो किसी पर्टिकुलर धार्मिक भावना को फॉलो कर रही होंगी या धार्मिक विचार को फॉलो कर रही होंगी। अब इस प्रकार के जातक जिनके भी ये युति बनती है वो धार्मिक क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा काम करके फेमस हो सकते हैं। इस प्रकार के जातकों की पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी होती है अगर इस युति का प्रभाव लगन पर हो।
अब देखा जाए तो बृहस्पति यहाँ पे आपकी संतान को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपकी संतान भी काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होगी, यानी काफ़ी तेज़ी से काम करने वाली होगी, काफ़ी अच्छे से सोचने समझने वाली होगी और समय के हिसाब से चलने वाली होगी, समय के हिसाब से चीज़ों को बदलने वाली होगी। तो ये जो युति है वो आपकी संतान से भी जुड़ी हुई है, संतान के ऊपर भी बहुत गहरा प्रभाव डालेगी। साथ में ये जो युति है आपकी मैरिड लाइफ को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है अगर सप्तम भाव में इस प्रकार से युति बनती है। अगर स्त्रियों के चार्ट में इस प्रकार की युति है तो वो स्त्रियों का जो जीवन साथी होगा वो कुछ हद तक लड़ाई झगड़ा करने वाला होगा, लेकिन वो जो लड़ाई झगड़ा करेगा, वो जो विवाद करेगा वो सही कारण के लिए होगा, सही बात के लिए होगा। अब इस प्रकार की युति क्योंकि बृहस्पति साथ है तो आपको एजुकेशन में काफ़ी आगे तक ले जा सकती है, आपको नॉलेज के एकदम ऑप्टिमम लेवल तक लेकर जा सकती है। तो ऐसे जातकों का नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा। अब यहाँ चंद्रमा और मंगल के बृहस्पति के साथ आने की वजह से आप बृहस्पति वाले फील्ड्स में अगर काम कर रहे हैं तो आप काफ़ी तेज़ी से काम कर पाएंगे, आप अपने काम को लेकर काफ़ी सीरियस भी रहेंगे और आप सही डायरेक्शन में अपना निर्णय लेंगे तो समय पर आपका काम बनेगा। तो ये जो युति है काफ़ी पॉजिटिव प्रभाव डालेगी। लेकिन अगर ये युति अच्छी स्थिति में नहीं है, यानी इन तीनों ही प्लेनेट की स्थिति अच्छी नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फिर आ सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो जो कर्क राशि है, कर्क राशि में अगर ये युति बन रही है तो वहाँ पर मंगल नीच की स्थिति में आ जाते हैं, जबकि चंद्रमा के लिए वो अपनी खुद की राशि हो गई और बृहस्पति के लिए वो अपनी उच्च की राशि हो गई। तो ऐसे में अब आपको डिग्री वाइज फिर चेक करना पड़ेगा आपका लगन कौन सा है, आपके कौन से भाव में ये युति बन रही है। तो ऐसे में मंगल जब नीच की स्थिति में आ गया तो कट्टरता बढ़ जाएगी आपके अंदर एक वो फोर्स बढ़ जाएगी कि आप शायद कुछ अगर जल्दबाजी करके डिसीजन ले रहे तो गलत डिसीजन भी ले सकते हैं, या अपने ज्ञान के ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर आप घमंड भी दिखा सकते हैं। तो आप ज़्यादा तेज़ी से काम करने से बचें, काफ़ी फास्ट निर्णय लेने से बचें, एक पर्टिकुलर एक प्रोसेस को फॉलो करें हमेशा जब भी आप किसी काम को करने जा रहे हैं। इस युति का प्रभाव आपके माइंड पर काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा, आपके सोचने समझने पर काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा, आपके काम करने के तरीके पर पड़ेगा, आपकी मेंटलिटी पर काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। इसी प्रकार से आपकी माताजी का जो इन्फ्लुएंस है, जो उनका प्रभाव है आपके जीवन पर, वो हमेशा हमेशा इस प्रकार की युति बनती है तब रहता है। और हो सकता है कि आपके कुछ ऐसे विचार जिनको आपकी मदर भी फॉलो करती होंगी, या कुछ सिमिलरिटीज हो सकती हैं आपकी मदर में और आपके अंदर। अब ये जो बृहस्पति यहाँ पर साथ हैं, बृहस्पति साथ होने की वजह से बहुत ज़्यादा ये युति पॉजिटिव बन जाती है। अगर हम यहाँ पर सिर्फ चंद्रमा और मंगल को ही लें तो फिर आपके लिए अपने मन पर कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और वो जो ज्ञान का जो सपोर्ट मिलता है, जो पॉजिटिविटी मिलती है, जो सकारात्मकता आपको मिलती है, वो बृहस्पति से ही मिलती है इस युति में। लेकिन अब ये तीनों ग्रहों की युति होने की वजह से आपका मन में जो द्वंद्व चलना चाहिए मंगल और सिर्फ चंद्रमा के होने से, वो द्वंद्व रुक जाता है, वो एक ड्युअलिटी जो है वो रुक जाती है कुछ हद तक, और आप एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ पाते हैं। अब अगर इस प्रकार की युति किसी भी जातक के 10th हाउस में बन रही है तो कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उसको सफलता मिलेगी, साथ ही वो सोशल बहुत ज़्यादा होगा, या फिर वो लोगों के कल्याण के लिए काम करने वाला होगा, लोगों को सही गाइड करने वाला होगा। इस प्रकार के जातक सामाजिक कल्याण से जुड़ी हुई जो भी संस्थाएं हैं उनसे जुड़ के अच्छे से काम करते हैं, और ये कभी भी कुछ गलत हो रहा हो, जनता के खिलाफ हो रहा हो, धार्मिक भावनाओं के खिलाफ हो रहा हो, तो उनसे ये कभी भी पीछे नहीं हटते, ये पूर्णतया विरोध करते हैं। लेकिन इनका विरोध सही तरीके से होता है, सकारात्मक दृष्टिकोण से होता है, ये किसी को आमजन को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो इस प्रकार की युति वाले जातक लोगों को काफ़ी अच्छे से गाइड कर सकते हैं, वो उनके लिए एक रोल मॉडल बन सकते हैं। तो ये जो युति है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। अब आपके कौन से भाव में ये युति बन रही है आप ये चेक अवश्य कर लें, और इस युति के जस्ट सामने, यानी जहाँ ये युति बन रही है उसके सामने आपका कौन सा भाव आ रहा है उस भाव को भी अवश्य चेक कर लें, क्योंकि उस भाव को ये तीनों ही ग्रह सप्तम दृष्टि से देखेंगे, पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, तो उस भाव के ऊपर भी इन तीनों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। अगर उस भाव में आपके कोई प्लैनेट ऑलरेडी बैठा हुआ है तो उसके ऊपर भी इनका पूरा प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप इस युति को अपने चार्ट में चेक कर सकते हैं, और जो मैंने आपको बातें बताई हैं उनमें से कितनी बातें आपके लिए सही हैं ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।